हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से यथार्थ कॉमर्स एकेडमी में। स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो नंबर 16 है। ठीक है। जो लास्ट वीडियो थी, वीडियो नंबर 15, उसके अंदर मैंने आपको बुक का एक क्वेश्चन सोल्व कराया था, जिसमें हमने क्या निकालना सीखा था, आरएन पे ब्याज, कि आरएन पे ब्याज कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो आज भी हम इस वीडियो के अंदर उसी बुक का, यानी रीडर चॉइस की जो बुक है, उसका क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। ये क्वेश्चन भी आरएन पे ब्याज वाला है। ठीक है, यानी इसमें भी हमें आरएन पे ब्याज निकालना है। तो आइए एक बार क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आइए इसको एक बार रीड कर लेते हैं। रोहित और मोहित एक फर्म में साझेदार है। वे लाभ हानि बराबर बांटते हैं। ठीक है। प्रत्येक के मासिक आहरण, यानी प्रत्येक का मतलब होता है दोनों, यानी रोहित का भी और मोहित का भी। मासिक का मतलब हर महीने का आहरण 2000 रुपये। इसका मतलब है कि रोहित भी हर महीने 2000 रुपये आहरण कर रहा है और मोहित भी हर महीने 2000 रुपये आहरण कर रहा है। आहरण पे 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाना है। आहरण पे जो हम ब्याज लगाना है, कितने परसेंट लगाना है? 10%। रोहित के आहरण पर वर्ष 2016 के लिए ब्याज की गणना करनी है, यानी हमें जो आहरण पे ब्याज निकालना है वो सिर्फ रोहित के पे निकालना है। ठीक है। यदि, अब वो क्या कंडीशन दे रहा है आपको, आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया जाता है तो ब्याज निकाल के बताओ। आहरण प्रत्येक माह के मध्य में किया जाता है तो हमें बताना कितना ब्याज लगेगा। आहरण प्रत्येक माह के अंत में किया जाता है तो हमें बताना। तो ये तीन कंडीशन है जिनके अंतर्गत हमें क्या बताना है, आहरण पे ब्याज निकाल के दिखाना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोहित और मोहित का कुल आहरण पता करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही काम किया था पहले। ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। तो रोहित का कुल आहरण जब हम निकालेंगे तो हम देखेंगे भाई हर महीने वो 2000 रुपये निकाल रहा है। 12 महीने में कितना निकालेगा? 24,000 रुपये। तो ये रोहित का कुल आहरण है, यानी रोहित ने पूरे साल में कितना पैसा निकाला है? 24,000, यानी उसका कुल आहरण है 24,000 रुपये। इस तरह से हम मोहित का भी निकाल लेंगे। ठीक है। अब हमें पता है ये नियमित आहरण है। नियमित का मतलब वो हर महीने निकाला, रेगुलर। तो नियमित आहरण पे जब नियमित आहरण होता है तो वहां पर आहरण पे ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आहरण पे ब्याज बराबर कुल आहरण गुणा में दर बटे 100 गुणा में औसत अवधि बटे 12। यानी वहां पर हम उसके आहरण पर औसत अवधि का ब्याज लगाते हैं। ठीक है। औसत अवधि कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखा रखा है। तो पहली कंडीशन हमारी क्या थी, यदि प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण किया जाता है तो हमें आहरण पे ब्याज निकाल कर बताना है। ठीक है। तो देखिए, रोहित के आहरण पे ब्याज बराबर, फॉर्मूला क्या था, कुल आहरण। तो कुल आहरण कितना है रोहित का? 24,000, रख दिया 24,000 यहाँ पर। गुणा में दर, दर कितनी थी उसमें? 10%, तो गुणा में 10/100। ठीक है। अब औसत अवधि हमने यहाँ कितनी लिखी है? 6.5 महीने, बटे में कितना? 12। अब ये औसत अवधि 6.5 माह कैसे आई? तो देखिए, प्रत्येक माह के प्रारंभ में औसत अवधि कैसे निकालते हैं, देखिए भाई 12 महीने मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो पहला आहरण कब करेगा वो? 1 जनवरी को। फिर कब पैसा निकालेगा? 1 फरवरी को। फिर 1 मार्च को पैसा निकालेगा, 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, और आखिरी बार पैसा कब निकालेगा वो, कब आहरण करेगा आखिरी बार? 1 दिसंबर को। ठीक है। तो औसत अवधि का फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम आहरण के बाद का समय प्लस अंतिम आहरण के बाद का समय, दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? औसत अवधि। अब आप मुझे ये बताओ, पहला आहरण कब करेगा, यानी पहली बार आहरण कब करेगा वो? 1 जनवरी को। तो इसके बाद का समय कहाँ कितना बनेगा भाई? यहाँ तक देखना है। तो भाई 1 जनवरी 1 है तो इसको भी काउंट करोगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कितने महीने? 12। यानी प्रथम आहरण के बाद का समय कितना बनना है? 12 महीने। प्लस अंतिम आहरण के बाद का समय, अंतिम आहरण कब करेगा वो? 1 दिसंबर को। तो इसके बाद का समय सिर्फ 1 महीना, कौन सा? दिसंबर। दोनों को जोड़ लेंगे, 13 आएगा, 13 को 2 से भाग करेंगे तो 6.5 महीने आएगा। तो हम लगाएंगे 6.5 महीने का ब्याज। ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटा दीजिए, एक जीरो आ जाएगी। तो नीचे कितनी जीरो होगी? 3 जीरो। तो 3 जीरो से हमने क्या करा, इन 3 जीरो को काट दिया। 12 से इसको कर दिया, 12 दूनी 24। अब इधर क्या बचा देखिए, 2 बच गया, इधर 10 बच गया, इधर 65 बच गया। तो हम क्या करेंगे भाई, 10 की इंटू इसमें करेंगे कितना आएगा? 650। और 650 की इंटू 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 1300 रुपये।
ठीक है, यानी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रोहित के आरन पे कितना ब्याज लगेगा, 1300 रुपये। कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग, जब वो हर महीने के प्रारंभ में आरन करता है तो उसके आरन पर ब्याज लगेगा 1300 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या थी, यदि प्रत्येक माह के मध्य में आरन करता है। ठीक है, तो देखिए अगर वो हर महीने के बीच में पैसा निकालेगा तो औसत अवधि कितनी आती है, कैसे निकालते हैं, देखिए प्रत्येक माह के मध्य में। अब देखिए पैसा तो पूरे 12 महीने निकाल रहा है, अब वो निकाल रहा बीच में, तो जनवरी के मध्य का मतलब क्या, 15 जनवरी को पहला हरण करेगा, फिर फरवरी के बीच में करेगा, मार्च के बीच में करेगा, अप्रैल के, इस तरीके से करता जाएगा। और आखिरी बार पैसा कब निकालेगा, वो 15 दिसंबर को। मध्य में कर रहा है ना, तो हर महीने का मध्य ही तो है। तो अब आप देख लो प्रथम आहरण के बाद का समय, पहली बार आहरण कब करेगा, वो 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी के बाद का समय देख लो यहाँ तक, भाई आधा महीना ये और 11 ये, तो 11.5 महीने। फिर अंतिम आहरण के बाद का समय, अंतिम आहरण कब कर रहा है वो, 15 दिसंबर को। तो इसके बाद ये कितना समय बच जाएगा, आधा महीना, यानी आधा दिसंबर बच जाएगा, ये रहा 0.5 का मतलब आधा। तो 11.5 और आधा कितना हो गया, 12, 12 को 2 से भाग करें कितना आएगा, 6 महीने। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी जो औसत अवधि आएगी कितनी आएगी, 6 महीने, यानी 6 माह का ब्याज हम लगाएंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 6 दूनी 12, 2 से इसको कर दीजिए, कितना आएगा, 2 पंजे 10। अब यहाँ बचेगा 240 और यहाँ 5, अब इनकी गुणा कर दीजिए, 5 की जीरो में करेंगे कितना आएगा, 0, 5 चौक 20, ठीक है, 20 की जीरो हासिल बचे 2, 5 दूनी 10 और 2 1200 रुपये। ठीक है, यानी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रोहित के आहरण पे कितना ब्याज बनेगा, 1200 रुपये। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन क्या आती है, यदि प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को आहरण किया जाता है तो आहरण पे ब्याज बराबर कुल आहरण यानी 24,000 गुणा में 10/100 गुणा में 5.5 महीने। तो ये औसत अवधि कैसे निकल गई वो देख लीजिए। अब वो आहरण कैसे कर रहा है, हर महीने के एंड में। तो देखिए पहला आहरण कब करेगा, 31 जनवरी को, फिर फरवरी के एंड में करेगा, मार्च के एंड में करेगा, अप्रैल के, मई के, इस तरीके से वो हर महीने के एंड में करेगा। तो आखिरी आहरण कब करेगा वो, 31 दिसंबर को। ठीक है, तो हमें पता है औसत अवधि कैसे निकलते हैं, प्रथम आहरण के बाद का समय। तो प्रथम आहरण कब कर रहा है वो, 31 जनवरी को, तो जनवरी तो पूरा हो गया, हटा दो, तो कितने महीने, 11। ठीक है, और आखिरी आहरण के बाद का समय, भाई आखिरी आहरण कब कर रहा है वो, 31 दिसंबर को, तो इसके बाद कोई समय बचा ही नहीं, यानी 0 महीने। ठीक है, तो 11 को भाई इन दोनों को जोड़ेंगे, 11 आएगा, 11 को 2 से भाग करेंगे तो औसत अवधि कितनी आएगी हमारी, 5.5 महीने। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कितने महीने का ब्याज लगाएंगे, 5.5 महीने का। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, भाई पॉइंट हटा दीजिए, तो यहाँ 0 आ जाएगी, नीचे 3 जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 12 से इसको कर दीजिए, 12 दूनी 24, तो इधर बचा 2, इधर बचा 10, इधर बचा 55 यानी 55। तो इसकी इंटू इसमें करेंगे कितना आएगा, भाई 10 की इंटू 55 में करेंगे 550 आएगा, 550 की गुणा 2 में करेंगे तो 1100 रुपये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हम आहरण पर ब्याज निकालेंगे तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको औसत अवधि भी निकालनी सिखा दी साथ के साथ। तो आई होप कि सभी को समझ में अच्छे से आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को शुरू से देखना, ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।